हेलो गाइस, वेलकम टू एडसारथी। एडसारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एडसारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ एडसारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे that how you can exactly boost your prelims score by 15 to 20 marks. गाइस, आप इन कोर्सेज के लिए इनरोल कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो आप एडसारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एडसारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब एडसारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम से। लास्ट सेशन में मैंने आपको रिप्लेसमेंट टाइप का कंसेप्ट बताया था। प्रॉब्लम नंबर 8 आपके साथ डिस्कस कर ली थी और प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि 2020 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको दिया था एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अ बॉटल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 4 liter of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again 4 liter of mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. तो आपको निकालना है what is the ratio of quantity of liquid A to that of liquid B in the final mixture. ये निकालना है आपको। ये कोई आपका बॉटल है, ठीक है, और इसमें शुरुआत में क्या है, 20 लीटर लिक्विड ए है, ठीक। ये बॉटल 20 लीटर लिक्विड ए से भरी हुई है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट। इस 20 लीटर में से 4 लीटर लिक्विड ए को निकाल लिया जाता है एंड रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, और उसकी जगह पे सेम क्वांटिटी लिक्विड बी की डाली जाती है। यानी कितना लीटर डाला जाएगा लिक्विड बी का, 4 लीटर लिक्विड बी का डाला जाता है, ठीक। अच्छा, जब हमने ये रिप्लेसमेंट कर लिया उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, 4 लीटर आपने लिक्विड ए का निकाल लिया, ठीक है, और 4 लीटर लिक्विड बी का डाल दिया और टोटल आपका क्वांटिटी है 20 लीटर। तो टोटल क्वांटिटी अब कितनी रहेगी, 20 ही तो रहेगी। लेकिन अब अंतर ये आ जाएगा कि अब इसमें ए और बी दोनों होंगे। ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कि टोटल 20 ही कैसे रह रहा है। देखो सीधी सी बात है, पहले इसमें 20 लीटर लिक्विड ए था, उसके बाद इसमें से 4 लीटर लिक्विड ए का निकाल लिया गया, लेकिन साथ ही साथ 4 लीटर लिक्विड बी डाल भी दिया गया। इसका मतलब 20 लीटर का 20 लीटर बना रहा, टोटल उतना ही रहा, मिक्सचर उतने का ही रहा। बस अब अंतर इतना आ गया कि अब इस 20 लीटर में ए और बी दोनों लिक्विड मौजूद है, पहले इसमें सिर्फ लिक्विड ए था, ठीक। यानी ये 20 लीटर ए और बी दोनों को कंटेन करता है। और साथ ही साथ इसमें 4 लीटर बी मिलाया गया था, है कि नहीं, इसमें 4 लीटर लिक्विड बी था। अगर इसमें 4 लीटर बी है तो ये बताओ इसमें लिक्विड ए इस वक्त कितना होगा, 20 माइनस ऑफ 4, टोटल देखो कितना है, 20 लीटर है और 5 लीटर डाला गया है बी का, तो लिक्विड ए कितना होगा, 20 माइनस ऑफ 4 कितना हो गया, 16 लीटर। 16 लीटर इसमें लिक्विड ए का इस वक्त मौजूद है, ठीक। बस इसी का रेशियो बना लो, ए अपॉन ए प्लस बी, क्या रेशियो हो जाएगा, इस वक्त इस बर्तन में कितना लिक्विड ए मौजूद है, 16 लीटर, अभी जस्ट निकाला हमने, 16 डिवाइड बाय ए प्लस बी, टोटल कितना है 20, सिंप्लीफाई कर लो कितना आ गया 4/5। आगे देखो क्या लिख रहा है, अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब
अब फिर से वही काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फिर से 4 लीटर निकाला जाएगा और उसकी जगह पे 4 लीटर लिक्विड बी डाला जाएगा। सक्सेसिव टाइप इवेंट है कि नहीं है? एक के बाद एक हो रहा है, कंसेक्यूटिवली हो रहा है। तो इसमें क्या करोगे? जब भी, कल हमने डिस्कस किया था, जब भी सक्सेसिव टाइप इवेंट हो या फिर रिपीटेटिव टाइप इवेंट हो या फिर आप उसे बोल सकते हो इटरेटिव टाइप इवेंट हो, जो एक के बाद एक हो रहे हो, तो आप क्या करते हैं? हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो 4/5 इंटू कितनी बार और हो रहा है ये इवेंट? एक बार और हो रहा है। ठीक है, यानी 4/5 इंटू 4/5। इससे हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली हमें रेशियो मिल जाएगा लिक्विड ए अपॉन ए प्लस बी का। क्या वैल्यू आ गई? ए इज टू a plus b is equals to 4 4 16 is to 25। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? What is the ratio of quantity of liquid A to liquid B in the final mixture? ये फाइनल मिक्सचर का रेशियो ही तो है। ये बताओ, अगर मुझे A is to A plus B का रेशियो पता है 16 is to 25 है, तो क्या यहाँ से मैं A is to B का रेशियो नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपली a प्लस बी में से a को घटा दो। क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी सेम काम करो, 25 में से 16 को घटा दो। कितना रेशियो बन गया? 9 9 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? b आ गया। इसका मतलब अब रेशियो क्या आ गया फाइनल? a इज टू b का। लिक्विड a और लिक्विड b का अनुपात हो जाएगा 16:9। क्लियर? राइट आंसर इज सी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। इस वाले स्टेप को एक बार फिर से समझ लो, अगर इसमें कोई भी हल्का फुल्का डाउट आ रहा है तो। देखो, यहाँ सिंपली दिया हुआ है a अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 16/25। ठीक, अब आपको निकालनी है b की वैल्यू, a इज बाई b की वैल्यू। बस ये देके आपको सिंप्लीफाई करना है जिससे कि आपको a इज टू b की वैल्यू मिल जाए। कैसे निकालोगे? न्यूमरेटर में तो मैं a ही छोड़ दूं क्योंकि a मुझे चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी है? 16। डिनोमिनेटर में मैं क्या करूं? इस a प्लस बी में से a को घटा दूं। ठीक, a प्लस बी माइनस ऑफ a। ठीक, डिनोमिनेटर में तब क्या हो जाएगा? देखो, जो काम हम वर्ड्स में कर रहे हैं वही काम तो नंबर्स में भी करेंगे क्योंकि वो उसकी वैल्यू है। क्या करेंगे? 25 में से 16 को घटा दो। कितना आ गया? a by b is equals to 16/9। That is the answer. a is to b is equals to 16:9। क्लियर? बहुत आसान प्रॉब्लम थी, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम अब एग्जाम में आएगी तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये थी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम। अब इससे पहले कि मैं आपको एक प्रॉब्लम और कराऊं, एक काम कीजिए, आप एक प्रॉब्लम लीजिए ये रेशियो की एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये भी आपके 2020 के पेपर की प्रॉब्लम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। A sum of rupees 2500 is distributed among x, y and z in the ratio of 1/2 is to 3/4 is to 5/6। तो आपको निकालना है what is the difference between maximum share and the minimum share। ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलो, आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 10। सिमिलर रिप्लेसमेंट टाइप पे एक प्रॉब्लम और है, उसको भी देख लीजिए। क्या बोल रहा है इसमें? अ कंटेनर ओरिजिनली कंटेन्स 10 लीटर ऑफ प्योर स्पिरिट। फ्रॉम दिस कंटेनर 1 लीटर ऑफ स्पिरिट इज रिप्लेस्ड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर। Subsequently 1 liter of mixture is again replaced with 1 liter of water. This process is repeated one more time. तो आपको निकालना है how much spirit is now left in the container। ये मान लो कोई बर्तन है, ठीक है,
इसके बारे में क्या शुरुआत में बोला जा रहा है? शुरुआत में कहा जा रहा है ये बर्तन 10 लीटर स्प्रिट से भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो लीटर ये जो बर्तन 10 लीटर स्प्रिट से भरा हुआ है, इसमें से हम 1 लीटर स्प्रिट को बाहर निकालते हैं, ठीक। और उसकी जगह पे हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं। रिप्लेसमेंट टाइप प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखो, रिप्लेसमेंट टाइप प्रॉब्लम को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। एग्जाम में बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। सीधे देखना, जब भी ऐसा कहीं लिख दे कि कोई एक बर्तन है, उसमें से कोई एक चीज को निकाल के उसकी जगह पे उतनी ही क्वांटिटी में दूसरी चीज डाली जा रही है, तो समझ जाना वो रिप्लेसमेंट टाइप की प्रॉब्लम है और आपको इस मेथड से काम करना है, ठीक है। दोबारा से प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, ये बताओ, ये जो बर्तन था जिसमें से मैं कह रही हूँ 10 लीटर स्प्रिट हुआ करता था, ठीक। इसमें से 1 लीटर स्प्रिट बाहर निकाल दिया गया और इसकी जगह पे 1 लीटर पानी डाल दिया गया। अब ये बताओ, इस बर्तन में जो भी इस वक्त लिक्विड है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10 लीटर है। कैसे पता 10 लीटर है? अरे सिंपल सी बात है। 10 लीटर का 10 लीटर कोई बर्तन है, उसमें 10 लीटर मान लो स्प्रिट है, उसमें से 1 लीटर स्प्रिट आपने निकाल लिया, उसकी जगह पे 1 लीटर पानी डाल दिया। अरे 1 लीटर निकाला और 1 लीटर डाल दिया, इसका मतलब क्वांटिटी तो जितनी थी 10 लीटर वो बराबर बनी रही। अगर 10 लीटर था पहले तो अभी भी 10 लीटर है। बस अंतर किस चीज का आ गया? अंतर इस चीज का आ गया कि पहले इसमें सिर्फ स्प्रिट हुआ करता था, अब इसमें स्प्रिट और पानी दोनों आ जाएगा। यानी कि इस 10 लीटर में होगा स्प्रिट प्लस ऑफ वाटर, ठीक। अच्छा, ये बताओ इसमें स्प्रिट कितना होगा टोटल? कैसे निकालोगे? देखो, 1 लीटर स्प्रिट को निकाल लिया गया, या फिर ये देख लो कि इसमें 1 लीटर पानी डाला गया है, इसका मतलब स्प्रिट बची हुई क्वांटिटी होगी, यानी कि 10 माइनस ऑफ 1 यानी कि 9 लीटर होगा स्प्रिट। अब इन दोनों का रेशियो बना लो। स्प्रिट को मैं डिनोट कर रही हूँ एस से और वाटर को डिनोट करूंगी डब्ल्यू से, यानी कि एस अपॉन एस प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/10। आगे क्या लिखा है? From subsequently 1 liter of mixture is again replaced with 1 liter of water। यानी कि ये काम फिर से किया जा रहा है, फिर से किया जा रहा है, यानी कि सक्सेसिवली किया जा रहा है, एक के बाद एक किया जा रहा है। तो क्या करोगे? 9/10 यानी कि जो भी फ्रैक्शन है आपके पास उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 9/10 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या कह रहा है? दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी कि फिर से एक बार प्रोसीजर किया जा रहा है। तो ठीक है, करने दो, हम भी एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9/10 से हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से मिल गया हमें फाइनली, अब जो भी कंटेनर में स्प्रिट अपॉन स्प्रिट प्लस ऑफ वाटर का, यानी कि टोटल का जो रेशियो है वो हमें मिल गया। क्या है वो? स्प्रिट अपॉन स्प्रिट प्लस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 729 अपॉन 1000। जरा इसको रेशियो फॉर्म में लिख लिया जाए, क्या हो जाएगा? स्प्रिट इज टू स्प्रिट प्लस वाटर इज इक्वल्स टू 729 इज टू 1000। अच्छा, ये स्प्रिट प्लस वाटर लिखने का मतलब क्या है? ये क्या है एक्चुअली? स्प्रिट प्लस वाटर टोटल मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, जरा एक बार सोच के देखिए, जितनी भी बार हम ये काम कर रहे हैं कि हम उसमें से मिक्सचर निकाल रहे हैं, उसकी जगह पानी डाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसमें क्या टोटल मिक्सचर जो है शुरुआत में जो 10 लीटर था, क्या वो 10 लीटर से कुछ बदल गया? नहीं बदला, रिप्लेसमेंट है। यानी कि कुछ क्वांटिटी निकालो, उसकी जगह पे उतनी ही क्वांटिटी की कोई दूसरी चीज डाल दो, तो जो टोटल है वो तो बराबर ही रहेगा ना। यानी कि हमें ये टोटल मिक्सचर की वैल्यू पता है, क्या है वो? 10 लीटर। यानी कि ये बताइए टोटल मिक्सचर रेशियोज में कितना है? 1000 है।
ये 1000 रेशियो कितने के बराबर होना चाहिए? ये 1000 रेशियो बराबर होना चाहिए 10 लीटर के। अच्छा ये बताइए, अगर 1000 रेशियो 10 लीटर के बराबर है तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? 10 लीटर अपॉन 1000, यानी कि 1/100 लीटर। यहां से हमें 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई। हमें क्या निकालना है? हाउ मच स्प्रिट इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। सिंपल, हमें पता है स्प्रिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, 729 रेशियो। 729 रेशियो लिखा है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकाली यहाँ से? 1/100 लीटर, बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 729 इंटू 1/100 लीटर, यानी कि 7.29 लीटर। व्हाट इज द आंसर? डी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अच्छा, वैसे तो देखो ये कन्वेंशनल अप्रोच मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप चाहें कि आप अलग से इसको किसी फॉर्मूले, आपको मैं इसका कोई फॉर्मूला दे दूं कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है इटरेशन का। वो फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ। देखो उस फॉर्मूले में क्या होता है, कुछ उसकी क्वांटिटीज हैं, देख लीजिए। x मान लो है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। y है क्वांटिटी टेकन आउट, x है, सॉरी n है आपका नंबर ऑफ इटरेशन। इटरेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? नंबर ऑफ इटरेशंस का मतलब होता है कितनी बार वो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली जैसे मान लो, या इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये बताओ, इसमें ये निकालना है ना, इसमें हम स्प्रिट को निकाल रहे थे और उसकी जगह पानी डाल रहे थे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस क्वांटिटी को हम निकालेंगे उसको इतनी बार निकालने के बाद फाइनली जो वो क्वांटिटी मिलेगी वो यहां पर क्या हो जाएगी, स्प्रिट नाउ इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n। अगर इस फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। जिस भी चीज को, ठीक है, एक तरीके से ये समझ सकते हो, जैसे शुरुआत में कंटेनर की बात करें, जो भी क्वांटिटी उसमें बोल रहा है पहले से थी, ठीक है, वो इतनी बार निकालने के बाद उसमें से, और उसमें पानी डालने के बाद या कोई भी चीज डालने के बाद अब कितनी बची है, उसका ये फॉर्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n। जरा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या क्या है। x की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 10 लीटर। क्वांटिटी टेकन आउट क्या है, 1 लीटर। नंबर ऑफ इटरेशन क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन मतलब ये काम हम कितनी बार कर रहे हैं, टोटल कितनी बार कर रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 बार कर रहे हैं। n की वैल्यू 3 हो गई, बस इसी को उठा के इसमें रख दो। x क्या है, 10 इंटू 1 माइनस 1/10 होल क्यूब, कितना आ गया, 10 इंटू 9/10 होल क्यूब, कितना आ गया, 7.29 लीटर। डी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, अदरवाइज वो कन्वेंशनल मेथड है आपके पास, वो मेथड एकदम अल्टीमेट है, उसको लगा के भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है, अब इस फॉर्मूले को समझ तो गए हो। ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था रिप्लेसमेंट टाइप में, अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाना चाहूं तो ये लगा सकती हूँ फॉर्मूला कि नहीं लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। यहां से मुझे मिल्क की क्वांटिटी मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n। ये याद रखना, जो भी चीज पहले से कंटेनर में थी और जिसको निकाला जा रहा है वही, उसी की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी, ठीक है। यहां से आप मिल्क निकाल सकते हो और फिर इसको टोटल 64 में से माइनस कर देना, आपको आंसर वाटर का मिल जाएगा। क्लियर? आई विश ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट आ रहा है
तो एक बार इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा। x की वैल्यू इसमें कितनी होगी, x का मतलब क्या बताया था मैंने, इनिशियल क्वांटिटी, यानी कितना हो जाएगा 64 लीटर। y क्या है, क्वांटिटी जो निकाली जा रही है, यानी कि 16 लीटर। नंबर ऑफ इटरेशन क्या हो जाएगा, जितनी बार वो काम किया जा रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, ये तो पहली बार है, फिर 2 बार और किया जाता है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सब्स्टिट्यूट करके देख ही लो, 64 इंटू 1 माइनस 16/64 होल क्यूब क्या आ रहा है, 64 इंटू 48/64 होल क्यूब कितना आया, 64 इंटू 3/4 होल क्यूब, यानी कि यहां से आपका आ गया सिंपली 27 लीटर्स। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी अगर 27 आ गई, इतनी बार मिल्क की कुछ क्वांटिटी निकाली, मिक्सचर की कुछ क्वांटिटी निकाली जाए और उसके बाद पानी मिलाया जाए, तो अगर मिल्क 27 लीटर है तो और टोटल आपको पता है 64 होगा, तो पानी कितना हो जाएगा, टोटल अगर 64 लीटर है तो पानी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लो, 64 माइनस ऑफ 27 कितना आया, 37 लीटर। व्हाट इज द आंसर, सी। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। ये भी रिप्लेसमेंट टाइप ही है, थोड़ा सा बस ये है कि अभी तक की आप जो चीज निकाल रहे थे, अभी तक की आपको ओरिजिनल क्वांटिटी दी रहती थी, ठीक है, अब आपको ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं दी है, अब आपको ओरिजिनल क्वांटिटी निकालनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 8 liters are drawn from a jar full of milk and is then filled with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of milk now left in the jar to that of water is 16:65. तो आपको निकालना है how much milk did the jar hold originally. यानी कि आपको निकालना है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कैसे दिया रहता था, ये लिखा रहता था अ कंटेनर ओरिजिनली कंटेन्स दिस अमाउंट, यही अमाउंट अब आपको निकालना है। बिल्कुल रिवर्स अप्रोच अपनाएं, चलो अपनाते हैं। ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैं मान लेती हूं मिल्क की शुरुआत में x लीटर मिल्क था, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि शुरुआत में जो है उसमें सिर्फ मिल्क था, वो जो बर्तन था उसमें शुरुआत में सिर्फ मिल्क था, मान लेती हूँ वो मिल्क की क्वांटिटी है x लीटर्स। अब मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन में लिखा है कि 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ जार फुल ऑफ मिल्क एंड इज देन फिल्ड विथ वाटर। इस x लीटर वाले बर्तन में से, मतलब इस x लीटर दूध से भरे बर्तन में से क्या हो रहा है, 8 लीटर मिल्क को बाहर निकाल लिया जाता है, 8 लीटर दूध को बाहर निकाल लिया जा रहा है और उसकी जगह पे 8 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, जब मैंने ये सब कुछ कर लिया, 8 लीटर मिल्क निकाल दिया और 8 लीटर उसमें पानी डाल दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो x ही रहेगी मिक्सचर की, है ना, पहले भी x था, पहले ही x लीटर, पहले ही x क्या था, सिर्फ मिल्क था। अब ये x में मिल्क और वाटर दोनों आ जाएगा, मिल्क वाटर दोनों क्यों आएगा, क्योंकि 8 लीटर दूध निकाला और 8 लीटर पानी डाल दिया, तो यानी कि इस x में अब मिल्क प्लस वाटर दोनों है, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें x मिल्क प्लस वाटर है तो मिल्क कितना होगा, इस वक्त इसमें मिल्क कितना होगा, जबकि मैंने 8 लीटर दूध को बाहर निकाल दिया है और उसकी जगह पे 8 लीटर पानी डाल दिया है, कितना होगा मिल्क, सिंपल x-8 होगा। कैसे x-8 होगा, टोटल x था उसमें से 8 को बाहर निकाल दो, x-8, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना, निकालना, निकाल दिया बाहर, x-8 हो गया, ठीक। बस अभी तक के क्या कर रहे थे, इन्हीं दोनों का रेशियो बनाते थे, फिर से इनका रेशियो बना लेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, सिंपल मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, x-8 अपॉन x, ठीक। अब क्या कह रहा है,
दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड 3 more times. इस काम को हम 3 बार और करेंगे. 3 बार और करेंगे यानी कि सक्सेसिव इवेंट है, यानी कि एक के बाद एक हो रहा है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओ इसी क्वांटिटी से. x माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन x. टोटल कितना आ गया, टोटल 4 बार ये काम हुआ है, यानी कि x माइनस 8 अपॉन x होल टू द पावर ऑफ 4. ये किसका रेशियो हो गया, मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का. देखते हैं और कुछ हमें दिया हुआ है क्या इस प्रॉब्लम में. बिल्कुल दिया है. क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन अ जार टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65. यानी कि इन 4 इटरेशन के बाद, जिसमें कि हम दूध को, जिसमें हम मिक्सचर को निकाल रहे हैं, उसकी जगह पानी डाल रहे हैं, मिक्सचर को निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसमें उसके बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो होता है, अब बचा है मिल्क वाटर रेशियो नाउ है, वो कितना है, 16:65 है. अच्छा ये बताओ, ये मिल्क टू मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है, सॉरी मिल्क टू वाटर का रेशियो है, तो हम क्या यहाँ से मिल्क इज टू मिल्क प्लस वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे लिखेंगे, मिल्क के लिए तो 16 ही रखेंगे, मिल्क प्लस वाटर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 16:81. ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा. देखो यहाँ अगर m/w इज इक्वल्स टू लिखा है 16/65, तो अगर हमें m अपॉन m प्लस डब्ल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, न्यूमरेटर में तो 16 का 16 रख दो, डिनोमिनेटर के लिए क्या करो, दोनों को जोड़ दो, 81. ठीक. अच्छा ये बताओ, ये जो वैल्यू न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन में दी हुई है 16/81, ये क्या है एग्जैक्टली, मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है इन 4 इटरेशंस के बाद. और ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये भी मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो है 4 इटरेशन के बाद, यानी कि 4 बार ये काम करने के बाद. ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर दो, इज इक्वल्स टू 16/81. यानी कि x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू 16/81 रूट ऑफ 4. इसको बाहर निकालो, क्या आ जाएगा, x माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2x. यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 24 लीटर. 24 क्या है, ये 24 क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये x क्या था, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, यही तो निकालना है. राइट आंसर इज बी. क्लियर. कुछ अलग किया, कुछ नहीं किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में चल रहे थे उसी तरीके से चले, बस हम सिंपल उसी मेथड से चले हम, और सिंपली जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने उठा के इक्वेट कर दिया. क्लियर. आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी. बस रिवर्स अप्रोच अपनाना है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें. अच्छा अब एक काम करना, प्रॉब्लम नंबर 12 को आप लीजिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. 11th के जैसी ही है, इसको सॉल्व कीजिएगा. और 2 प्रॉब्लम्स आज आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है. एक है ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 12 और एक प्रॉब्लम होगी आपकी ये सीसैट के पेपर वाली. दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक. चलो अब आज का सेशन मैं यही एंड करती हूँ, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू.